आज के वीडियो का जो टॉपिक है ये रहेगा प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। यानी कि जो प्लेस बताने वाली प्रपोजिशंस है ना 27 स्थान बताने वाली, इनको हम सीखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल तरीके से मैं कंप्लीट जो प्रपोजिशंस है इनको समझाने की कोशिश करूँगी और आपको समझ में आएगी। ठीक है, इतने सिंपल तरीके से इजी एग्जांपल्स है और एक्सप्लेन किया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। देखें, नंबर 1 पर है हमारी इन प्रपोजिशन, हिंदी में अर्थ है में या अंदर। किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी जगह, कमरे, डिब्बे, कोई भवन हो सकता है, बिल्डिंग आदि की अंदर की सीमा में होने के लिए इन प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है में या अंदर। किसी जगह या वस्तु के अंदर, जैसे कि किताब बैग के अंदर है, द बुक इज़ इन द बैग, तो बैग में किताब होना। बच्चे कमरे में हैं, तो कमरे में बच्चे होना। द चिल्ड्रन आर इन द रूम। ठीक है, इस तरीके से किसी जगह या वस्तु के अंदर। किसी जगह, शहर, राज्य, देश या बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर की बात की जाती है ना, जैसे कि वह राजस्थान में रहती है तो शी लिव्स इन राजस्थान। मेरा गांव भारत में है, माई विलेज इज़ इन इंडिया। तो ऐसे बड़े शहरों से पहले जैसे इन रहता है ना, वैसे समझ सकते हैं। लेकिन हम के अंदर होने का भाव, प्लेस की बात कर रहे हैं ना, के अंदर होने का भाव, तो जैसे कि राजस्थान में रहती है तो किसी शहर या राज्य, जैसे ये राज्य है तो उसके अंदर होने का भाव रहे, सेंस रहे, तो वहाँ पर भी इन प्रपोजिशन। तो ये है हमारी इन प्रपोजिशन, में या अंदर। अगली प्रपोजिशन पे चलते हैं, नंबर 2 पर है ऑन, पर या के ऊपर। यानी जब कोई चीज़ किसी सतह के ऊपर और उसके टच में हो तो ऑन पर या के ऊपर। जैसे किताब मेज पर है तो किताब उस मेज के ऊपर टच करती हुई है, उसके ऊपर। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, टेबल के ऊपर किताब टच होती हुई। तस्वीर दीवार पर है, जो दीवार है उसके ऊपर तस्वीर है ना, तो टच होती हुई है। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल। अब यहाँ पर जो है ऑन, अबव या ओवर, इनमें थोड़ा डिफरेंस देखें। ऑन में ऊपर होने के साथ ऊपर रखी या लगी हुई हो। ठीक है, ऑन जिस भी चीज़ की बात कर रहे हैं उसके ऊपर टच में हो। अबव ओवर में केवल ऊपर होना ज़रूरी है, टच ज़रूरी नहीं है। मतलब ऑन का मतलब भी के ऊपर, अबव का भी ऊपर, ओवर का भी ऊपर। तो इनमें थोड़ा सा यहाँ पर साथ ही में मैं डिफरेंस बता दूंगी, फिर आगे और जैसे इनका नंबर आएगा ना डिटेल में देखेंगे। तो ऑन में जो रहता है फ़र्क, कि कोई भी चीज़ की बात है ना, जैसे किताब टेबल के ऊपर है तो टच करते हुए, लेकिन अबव ओवर में ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए नंबर 3 पर देखते हैं हमारी एट प्रपोजिशन, पर या किसी निश्चित स्थान पर। जैसे किसी विशिष्ट या निश्चित पॉइंट या लोकेशन पर किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति बताने के लिए। अब यहाँ पर रहता है कि एट में ये खास जगह, मतलब ये जो विशिष्ट या निश्चित स्थान, ये खास जगह की बात हो रही है ना, पॉइंट लोकेशन की, से मतलब ऐसी जगह जिसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट या प्लेस की तरह बता सके। एक पर्टिकुलर पॉइंट और प्लेस की, जैसे कैसे, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझिए। जैसे कि बस स्टॉप पर, एट द बस स्टॉप, एग्जाम्पल दिए जो इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टेशन पर ये सब बताना हो ना, तो एट द स्टेशन। एयरपोर्ट पर, एट द एयरपोर्ट। दरवाजे पर, तो भी एट द डोर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है। गेट पर, एट द गेट, डोर हो गया, गेट हो गया। प्रवेश द्वार पर, एंट्रेंस पर, एट द एंट्रेंस, तो एंट्रेंस भी हो सकता है। स्कूल में या स्कूल पर, ऐसा एट स्कूल। घर पर तो एट होम। काम पर तो एट वर्क। ऑफिस में या ऑफिस पर, में या पर दोनों ले सकते हैं, एट द ऑफिस। ऐसे, ठीक है, ऐसे हम किसी खास जगह की बात करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट और प्लेस की बात करते हैं, तो हमारा एट प्रपोजिशन, पर या किसी निश्चित स्थान पर, ऐसा हिंदी में जाता है पर। अब एग्जाम्पल देखिए, वह बस स्टॉप पर है, ही इज़ एट द बस स्टॉप। ठीक है, खास जगह की बात। मैं दरवाजे पर हूँ, आई एम एट द डोर।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, पर हिंदी में अर्थ ले लेंगे ना, तो वैसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ख़ास कौन कौन सी जगह वो हमने देख लिया। वह स्कूल में है, शी इज़ एट स्कूल, हम लोकेशन खास जगह बता रहे हैं। अब देखिए इन भी आ सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्कूल के अंदर होने की फीलिंग भाव है तो इन लेंगे, है ना। वे स्टेशन पर है, लोकेशन को इंडिकेट किया जा रहा है, दे आर एट द स्टेशन, तो वहाँ पर एट पर। इन और एट, देखिए इन किसी जगह के अंदर होने पर अगर जोर दे, जैसे मैंने अभी बताया, देखिए यहाँ पर फ़र्क भी बता दिया। और जबकि एट किसी जगह को एक स्पेसिफिक लोकेशन और पॉइंट के रूप में बताता है ना, स्पेसिफिक लोकेशन और पॉइंट के रूप में, तो ऐसे सेंस में हम एट का यूज़ करते हैं। और अंदर होने पर जोर दिया जा रहा है स्कूल पर, अगर हम सिर्फ स्कूल के पॉइंट को, उस लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं तो एट आ जाता, और उसके अंदर होने पर जोर दे रहे हैं किसी के, तो इन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 पर है अंडर, यानी कि के नीचे। जब कोई चीज़ या व्यक्ति किसी दूसरी चीज़ के नीचे हो, कोई व्यक्ति, ठीक है, या चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे हो, जैसे कि बिल्ली मेज के नीचे है, तो एक चीज़ है उसके नीचे बिल्ली है, ठीक है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है, टेबल के नीचे है, तो अंडर। जूते बिस्तर के नीचे है, बिस्तर का मतलब बेड हो गया, ठीक है। द शूज़ आर अंडर द बेड, तो बेड के नीचे है, टेबल के नीचे है, तो अंडर। अब यहाँ पर है कि अंडर और बिलो में थोड़ा सा डिफरेंस, नीचे रखा होना, ठीक है, ये होता है हमारा अंडर। बिलो नीचे लिखा, एक तो नीचे लिखा हुआ कोई नाम भी हो सकता है जैसे किसी लिस्ट में, और दिखना या लेवल में नीचे होना, ये थोड़ा फ़र्क है, ठीक है, फ़र्क है। अभी और हम बिलो को देख लेते हैं, जैसे कि बिलो के नीचे या से निचले स्तर पर ऐसा सेंस रहे, किसी चीज़ से निचले स्तर या पोजीशन का भाव रहता है ना, किसी निचले स्तर की बात की जाए, निचली पोजीशन की बात की जाए तो बिलो, ठीक है। अगर बिल्ली टेबल के नीचे है, जूते बेड के नीचे है, वहाँ पर तो हमारा अंडर आएगा, ठीक है। देखिए तस्वीर घड़ी के नीचे है, तस्वीर घड़ी के नीचे है, तो द पिक्चर इज़ बिलो द क्लॉक, एक दीवार है उसके नीचे का, थोड़ा आप देखें यहाँ पर कि पिक्चर जो है बिलो द क्लॉक, यानी तस्वीर जो है घड़ी के नीचे है, घड़ी के नीचे, ये घड़ी हो गई और इसके नीचे तस्वीर है, थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर तापमान 0 से नीचे, जब टेम्परेचर के नीचे की बात करते हैं तो अंडर नहीं आएगा, बिलो आएगा। द टेम्परेचर इज़ बिलो 0, तो सेंस दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, अगर अभी भी नहीं आया तो। नंबर 6 पर देखिए अबव, के ऊपर, अबव के ऊपर, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु से ऊंची पोजीशन में होना, लेकिन टच होना ज़रूरी नहीं है, ऊंची पोजीशन लेकिन टच होना ज़रूरी नहीं है। जैसे पंखा हमारे सिर के ऊपर है, पंखा जो है ना हमारे सिर के ऊपर, तो अबव आएगा। द फैन इज़ अबव आवर हेड्स, पंखा हमारे सिर के ऊपर है, ठीक है। अब द फैन इज़ अबव आवर हेड्स। फिर यहाँ पर है कि तस्वीर सोफ़े के ऊपर है, ये सोफ़ा है और उसके ऊपर तस्वीर है, द पिक्चर इज़ अबव द सोफ़ा, तो हम अबव का यूज़ करेंगे। तो मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु से ऊंची पोजीशन में होना लेकिन टच होना ज़रूरी नहीं, जैसे पंखे की बात की, हमारे सर से ऊपर है तो वहाँ पर अबव आएगा। अब देखिए अबव का मतलब भी हिंदी में के ऊपर है, और ओवर का मतलब भी के ऊपर तो होता है लेकिन ऊपर फैला हुआ, ठीक है, ये ओवर है। जैसे किसी चीज़ के ऊपर होने की स्थिति, विशेषकर जब वह सीधे ऊपर, ढकने या ऊपर फैले होने का भाव दे, ऊपर मतलब ढका हुआ हो या फैला हुआ हो, ऐसा भाव रहे ना, ऐसा सेंस रहे। जैसे पुल नदी के ऊपर है, अब देखिए नदी है और उसके ऊपर पुल है, तो क्या ढका हुआ फैला हुआ है ना, ऐसे। द ब्रिज इज़ ओवर द रिवर, यानी पुल नदी के ऊपर है तो द ब्रिज इज़, हम अबव द रिवर नहीं कहेंगे, ओवर सेंस के अनुसार। बादल शहर के ऊपर है तो यहाँ पर अबव नहीं आएगा, ओवर, बादल शहर के ऊपर तो ढके हुए हैं। द क्लाउड्स आर ओवर द सिटी, ओवर द रिवर, कौन, ब्रिज, तो ऐसे सेंस में। अब यहाँ पर देखिए ओवर और अबव में फ़र्क,
द पिक्चर इज अबव द सोफा, यह केवल ऊंची पोजीशन बताता है। जो पिक्चर है ना वो सोफे के, ये सोफा है उसके ऊपर पिक्चर है, पोजीशन बता रहा है, ठीक है। के ऊपर होने का भाव मतलब हिंदी में सेंस जा रहा है के ऊपर, लेकिन पोजीशन से। देयर इज अ रूफ ओवर द एंट्रेंस, देयर इज अ रूफ ओवर द एंट्रेंस मतलब यहाँ एंट्रेंस के ऊपर फैला, ढका हुआ होने का भाव है। एंट्रेंस में जो रूफ है, हमारी जो छत है वो ढकी हुई है ना, तो ओवर, ठीक है, ओवर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर 8 पर हमारे पास है बिहाइंड, के पीछे। किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे की पोजीशन में होना, पीछे की पोजीशन में होना, जैसे कि कार घर के पीछे है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे, किसी वस्तु के पीछे की पोजीशन की बात की जाए तो कार का है, ये घर है, इस घर के पीछे की बात हो रही है, तो ऐसे द कार इज बिहाइंड द हाउस। बच्चा दरवाजे के पीछे, तो दरवाज़ा और उसके पीछे बच्चा, द चाइल्ड इज बिहाइंड द डोर मतलब वस्तु के पीछे, यानी उस दरवाजे के पीछे की बात हो रही, बच्चा है तो के पीछे यानी कि बिहाइंड। अब है 9th पर हमारा इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन फ्रंट ऑफ के सामने, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के आगे वाली पोजीशन में होना, आगे वाले पोजीशन में होना, जैसे कार घर के सामने यानी कि आगे है, घर है ना उसके आगे है। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस यानी घर के आगे है, कार के सामने मतलब कि आगे। शिक्षक छात्रों के सामने खड़े हैं, सामने मतलब शिक्षक जो है छात्रों के आगे खड़े हैं, ऐसा। द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, सेंस समझिए, ठीक है। कई बार के सामने से ना समझ में आए तो के आगे, ठीक है, के आगे, तो ऐसे। ऑपोजिट के सामने, आमने सामने का सेंस है, जैसे कि दो व्यक्ति या स्थान, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है, दो स्थान भी हो सकते हैं, एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के सामने, अक्सर विपरीत ऑपोजिट दिशाओं में स्थित हो, जैसे कि बैंक जो है स्कूल के सामने है, मतलब दोनों आमने सामने हैं, द बैंक इज अपोजिट द स्कूल, ऐसा, ठीक है। मेरा घर मंदिर के सामने, मेरा घर है और मेरे घर के सामने मंदिर है, दोनों आमने सामने, तो माई हाउस इज अपोजिट द टेम्पल, ऐसे। फिर से देखिए फर्क, इन फ्रंट ऑफ किसी चीज के आगे, किसी चीज के आगे, कार घर के आगे खड़ी, कार है वो जो घर है ना उसके आगे खड़ी है। अपोजिट किसी चीज के सामने, दूसरी तरफ, बैंक स्कूल के सामने यानी कि दूसरी तरफ है, ऐसा बताना हो तो अपोजिट, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर से थोड़ा डिफरेंस, आगे का सेंस रहे हिंदी में तो इन फ्रंट ऑफ, सामने दूसरी तरफ मतलब सामने, जो बैंक है हमारे स्कूल के सामने, ऐसा, तो सामने दूसरी तरफ है तो अपोजिट, ऐसा, ठीक है। फिर नंबर 11 पर आ जाए बिसाइड यानी कि के बगल में, किसी व्यक्ति या वस्तु के बिल्कुल बगल में होना तो बिसाइड यानी कि बगल में होना, के बगल में, जैसे कि वह मेरे बगल में बैठी है, शी इज सिटिंग बिसाइड मी, पेड़ घर के बगल में है, द ट्री इज बिसाइड द हाउस, तो के बगल में। फिर यहाँ पर देखिए नंबर 12 पर है नेक्स्ट टू, ये बिल्कुल बगल में है। देखिए ये जो बिसाइड है कि बिल्कुल, इसको हटा दे, थोड़ा सा इससे हटा दे तो समझ में आ जाएगा, के बगल में ऐसा ले ले, और बिल्कुल बगल में सेंस रहे तो नेक्स्ट टू, किसी चीज़ या व्यक्ति के तुरंत बगल में होना, तुरंत या बिल्कुल ले ले तो नेक्स्ट टू आएगा, ठीक है। मेरा घर आपके घर के बगल में है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बगल में, तो माई हाउस इज नेक्स्ट टू योर हाउस, वह मेरे बगल में बैठा है, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। और भी अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगी, ये थोड़ा अगर कंफ्यूजन रहा है तो अभी एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए नियर, आगे देखिए, नियर है के पास या नज़दीक, नियर के पास या नज़दीक, नियर, अभी इनको क्लियर करूंगी मैं, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु से कम दूरी पर होना, किसी व्यक्ति या वस्तु से कम दूरी पर नियर, जैसे, लेकिन बिल्कुल बगल में होना जरूरी नहीं है, कम दूरी पर तो है लेकिन बिल्कुल ही बगल में ऐसा जरूरी नहीं, जैसे मेरा घर स्कूल के पास है, ठीक है, पास है, नियर, ऐसा, बगल मतलब पास ले ले इसमें, जैसे माई हाउस इज नियर द स्कूल, नियर द स्कूल, बिल्कुल पास में, बगल में ऐसा नहीं, ठीक है, पास है, ऐसा। वह मेरे पास बैठी है, अब मेरे पास एकदम नेक्स्ट टू ऐसा नहीं, शी इज सिटिंग नियर मी, शी इज सिटिंग नियर मी, एक दो बेंच छोड़ के भी हो सकती है, ऐसा। फिर देखिए बाय,
नंबर 12 पर है बाय का मतलब भी के पास, बगल में, ऐसा जा रहा है। अभी ये के बगल में आ रहे हैं ना, इन चारों को मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी, देखना समझ में आ जाएगा। बाय किसी व्यक्ति या वस्तु के पास या बगल में स्थित होने की बात, जैसे वह खिड़की के पास बैठी है, ऐसे सेंटेंस होंगे ना। शी इज सिटिंग बाय द विंडो, शी इज सिटिंग बाय द विंडो। और देखें अभी, घर नदी के पास है, द हाउस इज बाय द रिवर, द हाउस इज बाय द रिवर, घर नदी के पास है। तो के पास बगल में, यहाँ पर भी बाय आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नियर के पास या नज़दीक, यहाँ पर भी के पास का सेंस आ रहा है। अभी रुकिए, इनको अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, और जो थोड़ा थोड़ा रेयर डिफरेंस है ना, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टू बिल्कुल बगल में, जब दो लोग या चीज़ें एकदम साथ साथ हो ना, जैसे ये मेरी फ्रेंड है और यहाँ पर बगल में ही मेरी फ्रेंड बैठी, तो एकदम साथ साथ है तो नेक्स्ट टू। शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वह मेरे बिल्कुल बगल में बैठी है, ऐसा भाव रहता है तो नेक्स्ट टू। अब बिसाइड है बगल में, किसी व्यक्ति या चीज़ के बगल में होने के लिए यह थोड़ा बुकिश और फॉर्मल लग सकता है, ये थोड़ा फॉर्मल यूज़ है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन बिल्कुल सही मतलब बिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टू बिल्कुल बगल में है और उससे थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा बगल में इतना नहीं दिखाना तो बिसाइड, ये फॉर्मल यूज़ है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठी है। तो जैसे यहाँ पर फ़र्क बताया कि बुकिश और फॉर्मल यूज़ है इस बिसाइड का, ठीक है। किताबों में आपको मिलेगा, ऐसा कहने का अर्थ है। बाय पास, बाय पास या पास ही, बाय जैसे कि किसी जगह या चीज़ के पास होने के लिए, खासकर कौन कौन से कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस है वहाँ पर आप बाय का पास ही या पास के सेंस में यूज़ करें। जैसे बाय द डोर यानी कि डोर के पास में, बाय द विंडो यानी कि खिड़की के पास में, बाय द रिवर यानी कि रिवर के पास में। ये कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस है, यहाँ पर हम बाय का पास के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि शी इज स्टैंडिंग बाय द डोर, वह दरवाजे के पास खड़ी है, दरवाजे के पास खड़ी है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस में हम बाय का यूज़ करेंगे। चलिए, डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब नियर देखें, नियर यानी कि पास, किसी जगह या चीज़ के पास होने के लिए, लेकिन बिल्कुल बगल में होना ज़रूरी नहीं। जैसे मेरा घर स्कूल के पास है, माई हाउस इज़ नियर द स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल, मेरा जो घर है स्कूल के पास है, तो यहाँ पर हमको नियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम नियर का यूज़ करेंगे। चलिए, अब सबसे आसान फ़र्क है कि नेक्स्ट टू और बिसाइड, व्यक्ति या चीज़ के बगल में, व्यक्ति या चीज़ के बगल में नेक्स्ट टू और बिसाइड, ठीक है, कोई व्यक्ति या चीज़। और बाय किसी जगह या चीज़ के पास, बगल में हो गया ये तो बगल में, और बाय किसी जगह या चीज़ के पास, किसी जगह या चीज़ के पास। जैसे यहाँ पर कुछ कॉमन एक्सप्रेशन, बाय द रिवर किसी जगह के पास, बाय द विंडो, बाय द डोर किसी जगह या चीज़ के पास, जैसे डोर की बात हुई ऐसे। चलिए, अब यहाँ पर देखें, नियर यानी कि किसी जगह या चीज़ के पास कुछ दूरी हो सकती है, नियर, ठीक है। और नेक्स्ट टू और बिसाइड को बहुत से सेंटेंसेस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट टू और बिसाइड को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि जो मेरी फ्रेंड है मेरे बगल में बैठी है, तो आप नेक्स्ट टू का भी यूज़ कर सकते हैं, बिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना गहरा, ठीक है। जो फ़र्क था मैंने बता दिया, जहाँ कन्फ्यूज़न है दूर हो गया होगा। अब देखिए, बिटवीन ईजी है, दो के बीच की बात की जाती है, दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच की पोजीशन बीच की पोजीशन बताने के लिए। जैसे गेंद दो कुर्सियों के बीच है, द बॉल इज बिटवीन द टू चेयर्स, तो दो के बीच की बात की जाती है, तो वहाँ पर बिटवीन वह है। राम और मोहन के बीच बैठा है, ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड मोहन, तो यहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, तो बिटवीन द टू चेयर्स, दो के बीच की बात की जाती है। लेकिन दो से अधिक की यानी कई के बीच की बात की जाती है, दो के अलावा, तो हम अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तीन या उससे अधिक होने, लोगों या चीज़ों के समूह के बीच या बीचों बीच होने का भाव, मतलब दो से अधिक की बात की जाती है। दोनों का मतलब के बीच में है, दो के बीच की बात है तो बिटवीन, दो से अधिक के बीच की बात है तो अमंग। वह बच्चों के बीच बैठी है, शी इज सिटिंग अमंग द चिल्ड्रन, कई चिल्ड्रन है ना। किताबें अन्य किताबों के बीच रखी है, बहुत सारी किताबें हैं, जैसे द बुक्स, बहुत सारी किताबें और उन बहुत सारी किताबों के बीच रखी है, तो वहाँ पर हम अमंग, द बुक्स आर प्लेस्ड अमंग द अदर बुक्स, ऐसे, ठीक है। ईजी है ये वाला। नंबर 17 देखिए, इनसाइड यानी कि के अंदर, किसी व्यक्ति या वस्तु के
किसी जगह या कंटेनर के अंदरूनी सीमा के भीतर होने की बात, जैसे कि इनसाइड बच्चे घर के अंदर है, द चिल्ड्रन आर इनसाइड द हाउस। चाबी दराज के अंदर है, द की इज इनसाइड द ड्रॉर। फिर यहाँ पर देखिए इन जो है, इन और इनसाइड में डिफरेंस, इन अंदर, ठीक है, और इनसाइड अंदर ही है, यानी कि इन सामान्य बात है, मतलब हम नॉर्मली ही हम ऐसे कहें कि अंदर है, लेकिन जब हम अंदर पर थोड़ा जोर देंगे ना तो इनसाइड। बस ये इन और इनसाइड दोनों का अंदर का सेंस आता है, फर्क इतना ही है, सिंपल सा हम कि ये अंदर है ऐसा है ना, चाबी जो है वो ड्रॉर में है तो ऐसा अंदर है। अगर हम जोर देते हैं तो इनसाइड के अंदर ही है, ऐसा जोर देते हैं अंदर ही है तो इनसाइड। बस ये थोड़ा डिफरेंस है, मैंने यहाँ पर बता दिया। अब देखिए आउटसाइड के बाहर, आउटसाइड बाहर किसी जगह है, भवन या सीमा के बाहर स्थित होने के लिए, जैसे कि कार घर के बाहर है, ठीक है, तो ये बाहर के सेंस में, द कार इज आउटसाइड द हाउस यानी घर से बाहर, ठीक है। बच्चे स्कूल के बाहर है, बाहर, ठीक है, द चिल्ड्रन आर आउटसाइड द स्कूल, तो क्या है, किसी जगह है, भवन या सीमा के बाहर स्थित होने के लिए कहा जाए। फिर नंबर 19 पर देखिए विद इन, के अंदर या सीमा के भीतर, के अंदर मतलब सीमा के भीतर, के अंदर या के भीतर, जब कोई चीज किसी तय जगह या सीमा के अंदर हो, कोई तय सीमा रहती है, जगह रहती है वहां पर, जैसे कि मेरा घर स्कूल से 5 किलोमीटर के अंदर है, 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे की इस सीमा की बात की जा रही है। माई हाउस इज विद इन 5 किलोमीटर्स ऑफ द स्कूल, यानी 5 किलोमीटर के अंदर है मेरा घर, स्कूल से 5 किलोमीटर के अंदर ही है, यानी कि इस सीमा के अंदर है, ऐसा, तो विद इन। फिर है यहाँ पर दुकान, दुकान इस इलाके की सीमा के अंदर है, जो दुकान है, ये जो इलाका है ना, इसकी सीमा के अंदर है, तो ऐसे सेंस में द शॉप इज विद इन दिस एरिया, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पर देखिए विद इन और इन डिफरेंस, इन सामान्य रूप से में अंदर बताता है, विद इन में किसी सीमा या बाउंड्री के अंदर होने का भाव अधिक स्पष्ट होता है। कोई सीमा या बाउंड्री रहती है ना, उसके अंदर की भाव रहता है, उसके अंदर का सेंस रहता है, तो वैसे, ठीक है। ये तो इन तो सामान्य सा कि इन है, अंदर है, कमरे के अंदर, इस तरीके से। और इन और इनसाइड में फ़र्क भी मैंने बता दिया, जो थोड़ा सा फ़र्क है। फिर देखिए 20 पर अगेंस्ट से सटा हुआ के सहारे के सेंस में, अगेंस्ट जैसे किसी चीज़ के साथ संपर्क में और उससे लगी टिकी हुई पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, अगेंस्ट। देखिए जैसे साइकिल दीवार से टिकी हुई है, उससे लगी हुई है दीवार से, तो अगेंस्ट। द बाईसाइकिल इज अगेंस्ट द वॉल, सीढ़ी दीवार से लगी हुई है, ठीक है, यानी टिकी हुई है सीढ़ी दीवार के। द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट में केवल पास होना नहीं बल्कि संपर्क, मतलब कि टच होना चाहिए, जैसे कि दीवार से साइकिल लगी हुई है, टच है, सटी हुई है, ठीक है। सीढ़ी और दीवार दोनों टच में है, टिकाव का भाव रहता है, मतलब टिकाव यानी टिकी हुई हो या टच में हो, कोई भी चीज़ की बात हो रही है, तो वहाँ पर अगेंस्ट। नंबर 21 पर है अराउंड, के चारों ओर, एक तो ये और आसपास, अराउंड, दोनों देखें, किसी व्यक्ति या वस्तु के चारों ओर या उसके आसपास स्थित होने पर, एक तो चारों ओर या आसपास, ऐसे, ठीक है। पेड़ के चारों ओर बच्चे खड़े हैं, ये पेड़ है और इसके चारों ओर ऐसे, तो द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग अराउंड द ट्री, पेड़ के चारों ओर। घर के आसपास कई पेड़ है, ये घर है और इसके आसपास कई पेड़ है, जैसे जैसे पेड़ हो गए, तो देयर आर मैनी ट्रीज अराउंड द हाउस, के आसपास या चारों ओर, ऐसे सेंस में, के आसपास या चारों ओर, यहाँ पर अराउंड। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देयर आर ये हो गया। अलोंग, अलोंग का मतलब के किनारे किनारे या के साथ साथ, जैसे किसी सड़क, नदी, दीवार, रास्ते आदि की लंबाई के साथ साथ किसी पोजीशन में होने की बात की जाए तो अलोंग आता है। नदी हो सकती है, दीवार हो सकती है, कोई रास्ता हो सकता है, उसके किनारे किनारे या उसके साथ साथ, ऐसा सेंस। जैसे नदी के किनारे कई पेड़ लगे हैं, ये हमारी नदी हो गई, यहाँ पर कई पेड़ लगे हैं किनारे, ऐसे। देयर आर मैनी ट्रीज अलोंग द रिवर, देयर आर मैनी ट्रीज अलोंग द रिवर, यानी कि जो नदी है, नदी के किनारे कई पेड़ लगे हैं, अलोंग द रिवर यानी कि नदी के किनारे किनारे किनारे, ठीक है, ऐसा। सड़क के किनारे दुकानें, अब सड़क हो गई ना, एक सड़क है और उसके किनारे किनारे दुकानें रहती है,
है ना, रोड के। तो देयर आर शॉप्स अलोंग द रोड, यानी कि रोड के किनारे किनारे। अब यहाँ पर एक चीज़ है, क्या ध्यान देना है कि अलोंग का प्रयोग मूवमेंट में भी बहुत होता है, लेकिन यहाँ इसका प्लेस और लोकेशन वाला यूज़ है। हम प्लेस की बात कर रहे हैं ना, तो ये प्लेस वाली प्रैपोजिशन है, और ये मूवमेंट में भी आती है, वो भी हम देखेंगे जब मूवमेंट वाली प्रैपोजिशंस को पढ़ेंगे। नंबर 23 पर देखिए, अमिड और अमिड्स, के बीच में, चारों ओर से घिरा हुआ, ठीक है, के बीच में चारों ओर से घिरा हुआ, ऐसा सेंस। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु का कई चीज़ों या परिस्थितियां भी हो सकती है के बीच घिरा हुआ होना, कई चीज़ों के बीच और परिस्थितियों के बीच। जैसे कि वह भीड़ के बीच खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग अमिड द क्राउड, तो भीड़ के बीच की बात होती है तो अमिड या अमिड्स। घर पेड़ों के बीच स्थित है, घर जो है, घर यानी कि पेड़ों के बीच है, पेड़ों से घिरा हुआ है। द हाउस इज सिचुएटेड अमिड्स द ट्रीज, तो घिरा हुआ, ऐसा थोड़ा सेंस रहेगा, चारों ओर से घिरा हुआ, तो आप अमिड और अमिड्स का यूज़ कर सकते हैं। के बीच है लेकिन एक तरीके से घिरा हुआ, ऐसा। अब यहाँ पर देखिए, अमंग कई के बीच का सेंस है, लेकिन जब हम चारों ओर से घिरा हुआ का भाव लेते हैं, मीनिंग लेते हैं, तो अमिड आ गया। ये थोड़ा इन दोनों में फ़र्क है। ऐसे मैंने फ़र्क के साथ समझाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। मुझे नहीं लगता इतना इजी तरीके से, बेहतरीन तरीके से, मतलब बहुत ही कनेक्ट करते हुए कोई बता सके, क्योंकि सभी की जो भी, जिसकी भी स्टूडेंट्स की जो सिचुएशन रही है, स्टूडेंट्स की जो लाइफ रही है, उसमें ये जो है ना, जैसे प्रैपोजिशन होगी, कंजंक्शंस, कोई भी टॉपिक रहता है तो वहाँ पर सभी अटकते हैं, सभी अटके हैं, सभी ने ये चीज़ फेस की है। तो ऐसा ही तो हमने भी कभी ना कभी फेस की है कि हाँ ऐसे यहाँ पर रुकावट होती है। अगर हम ऐसे ही बताएंगे बिल्कुल किताबों की तरह, बाकी आपको ये प्रैपोजिशन आप किताबों में जाए मिल जाएगी, कोई वो नहीं है, आपको मिल जाएगा लिखा हुआ सब कुछ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं कनेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि हम खुद एक स्टूडेंट है, सामने वाला भी स्टूडेंट है या फ्रेंड है, उस तरीके से आप इजीली समझ पाते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करती हूँ कि कनेक्ट होके मैं समझा पाऊँ जितने भी लर्नर्स हैं उनको। फिर नंबर 24 पर देखें, क्लोज टू, के बहुत पास, क्लोज टू या नज़दीक, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु से बहुत कम दूरी पर होने के लिए, बहुत कम। जैसे मेरा घर बाजार के बहुत पास है, दूरी ज़्यादा नहीं है, तो क्लोज टू। माई हाउस इज़ क्लोज टू द मार्केट, क्लोज टू यानी के बहुत पास या नज़दीक सेंस, क्लोज टू। स्कूल हमारे घर के बहुत पास है, बहुत पास बिल्कुल नज़दीक है, ऐसा थोड़ा सेंस। तो द स्कूल इज़ क्लोज टू आवर हाउस, तो क्लोज टू का। अब यहाँ पर देखिए, एक क्लोज टू है और नियर है, इन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं, दोनों लगभग समान हैं। क्लोज टू में बहुत पास होने का भाव अधिक स्पष्ट होता है, यानी नियर पास है, और भी पास होने की बात करें, जो घर से स्कूल की, हमारे घर से जो स्कूल और भी पास है, बिल्कुल पास है, क्लोज टू, नहीं सिर्फ पास है तो नियर, तो ऐसा, ठीक है, ये डिफरेंस है। नंबर 25 पर है, अवे फ्रॉम, से दूर, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से दूरी पर स्थित होने के लिए, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, अवे फ्रॉम। मेरा घर शहर से दूर है, जो मेरा घर है ना, जिस शहर में मैं रहती हूँ उससे दूर है, तो माई हाउस इज़ अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से दूर। वह सड़क से दूर खड़ा है, ही इज़ स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द रोड, तो दूर के सेंस में, से दूर है तो अवे फ्रॉम, ऐसा। यहाँ पर देखिए, अवे फ्रॉम दूरी बताता है, जो अवे फ्रॉम है ना, और नियर, क्लोज टू का विपरीत भाव है, इसके अपोजिट है। ये पास, ये दूरी बताते हैं, ये निकटता बताते हैं, ठीक है। अब नंबर 26 पर देखिए, बीनीथ यानी कि के नीचे, के नीचे, किसी चीज़ के नीचे होने के भाव के लिए फॉर्मल शब्द है बीनीथ, ये फॉर्मल यूजेस का, ठीक है। फॉर्मल वे से हम के नीचे के सेंस में बीनीथ का यूज़ कर सकते हैं। पुल के नीचे नदी बह रही है, ठीक है। द रिवर इज़ फ्लोइंग बीनीथ द ब्रिज, पेड़ के नीचे एक बेंच है, पेड़ के नीचे, देयर इज़ अ बेंच बीनीथ द ट्री। अब देखें, बीनीथ, बिलो और अंडर, अब इनमें देखें, सामान्य बोलचाल में अंडर और बिलो अधिक कॉमन है, इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है के नीचे के सेंस में। बीनीथ थोड़ा फॉर्मल है, ये बस थोड़ा डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं कि इसको यूज़ कर लिया तो गलत हो गया, ठीक है। जो फ़र्क है, ये थोड़ा फॉर्मली वे में यूज़ किया जाता है बीनीथ,
और बाकी आम बोलचाल में हम बिलो और अंडर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब नंबर 27 जो है हमारी ये लास्ट ही होगी, 27 तक बोला था मैंने। तो देखिए, अंडरनीथ के नीचे या ठीक नीचे, अंडरनीथ जैसे किसी चीज़ के नीचे, खासकर उसके नीचे वाली जगह में होने के लिए, जैसे जूते बिस्तर के नीचे है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था अंडर के साथ, अभी इसको भी हम कंपेयर करेंगे। द शूज आर अंडरनीथ द बेड। बिल्ली कार के नीचे छिपी है। द कैट इज हाइडिंग अंडरनीथ द कार। अब यहाँ पर देखिए, अंडरनीथ और अंडर दोनों कई सिचुएशंस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अंडरनीथ में नीचे वाली जगह पर थोड़ा अधिक एम्फसिस आता है, जोर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर किस पे? अंडरनीथ पर थोड़ा जोर देने की बात कही जाए तो अंडरनीथ का यूज़ कर दें, और जो दोनों कई सिचुएशंस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये मैंने फ़र्क आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 27 बहुत ही क्लियर, बिल्कुल साफ एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने यहाँ पर बताई है आपको। एग्जाम्पल मैं बहुत कम ले पाई हूँ, वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए फिर वो बोरिंग भी होता है और समझ में भी नहीं आता है। कोशिश करती हूँ कि कम समय में मैं सिखा पाऊँ, और उम्मीद है कि ये जो 27 प्लेस वाले प्रपोजिशंस आप समझ पाए हों जिस तरीके से मैंने समझाया है।